जय जय श्री राम। दशहरे के पावन अवसर पर अहिल्या माता की नगरी इंदौर में शस्त्र पूजन के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सांसद माननीय शंकर ललवानी जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय विधायक मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक महेंद्र हरडिया जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष जी सुमित जी और पटेल साहब, इस अवसर पर इस कार्यक्रम में यहाँ के पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह जी, संभागायुक्त जी, कलेक्टर, एसपी, यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष जी, मंच के सामने उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, आगंतुक अतिथिगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय जवानों, शस्त्र सैनिक या जवान के एक तरह से दो प्राण और एक शरीर का हिस्सा रहता है। वो जवान क्या जिसके हाथ में शस्त्र नहीं हो, और वह देवता क्या जिसके हाथ में अस्त्र नहीं हो। अस्त्र और शस्त्र से प्राचीन काल से हमारी शक्ति के प्रति जो प्रतिबद्धता है, और शक्ति के बिना हमारे यहाँ तो ऐसा माना जाता है कि शिव भी अधूरे है, इसलिए शिव शक्ति यह एक ही रूप है। दुनिया अभी इस बात को जानेगी, लेकिन हमारे यहाँ तो चिरातन काल से, पुरातन काल से, प्राचीन काल से एक शरीर के अंदर भी अर्धनारीश्वर शरीर का कल्पना की गई है, और शक्ति जगदम्बा की, और जगदम्बा की नवरात्रि के बाद आज का दशहरे का पावन पर्व, और दशहरे के पावन पर्व में भी दो तरह से गाथाएं जुड़ती है। भगवान श्री राम की विजय गाथा भी जुड़ती है, जब रावण को पराजय करके राम राज्य की स्थापना का महत्वपूर्ण दिन है। दूसरी तरफ महिषासुर मर्दनी के द्वारा भी महिषासुर राक्षस का संहार करते हुए आज दशहरे का यह अवसर हमको उपलब्ध कराते हैं। लेकिन आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते साल से, जब से हमारी सरकार बनी, हमने ये परंपरा भी बनाई। मैं एक और कारण से आज की बधाई देना चाहूँगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज ये 100वां वर्ष है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, देशभक्तों का एक ऐसा संगठन जिसने आज़ादी के पहले से, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने आज़ादी मिलने वाली है, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद देशभक्त नागरिक अगर अलग अलग व्यवस्थाओं से नहीं जुटेंगे तो यह आज़ादी लंबे समय तक चलेगी कैसे। इसका विचार करते हुए जन जन के बीच में देशभक्ति की अलग जगाते हुए देशभक्त लोग हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, विद्यार्थियों का हो, किसानों का हो, विज्ञान का हो, किसी भी राजनीतिक क्षेत्र का हो, अपनी पुरातन सनातन संस्कृति से जोड़कर विरासत से विकास के उस मूल वाक्य को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो यात्रा की है, आज उसका शताब्दी वर्ष भी है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर प्रदेशवासियों को हमारे शस्त्र पूजन के साथ, विजयदशमी के साथ संघ के इस शताब्दी वर्ष की बधाई भी देना चाहता हूँ। एक और खास बात, हमारे लिए सौभाग्य की बात, इंदौर वो धरती है, इंदौर हो, उज्जैन हो, अतीत के गौरवशाली उन पृष्ठों को भी याद करेंगे जब हमारे यहाँ देश में चाहे किसी की सत्ता दिल्ली में हो, लेकिन ये हमारा पूरा महाराज शिवाजी के साथ महाराष्ट्र चला विचार, महाराणा प्रताप शिवाजी जिन्होंने उस गुलामी के काल में भी माँ भवानी के आशीर्वाद से देश की आज़ादी की ललक को बनाए रखा। वैसे तो विगत 1000 साल का इतिहास हमारा अपना अतीत का गौरवशाली रहा है। अलग अलग काल में, अलग अलग समय हमारे लोग इस देश के जड़ों से जुड़े हुए उन मूल जीवन बिंदुओं को लेकर के सदैव संघर्षशील रहे। मैं आज के इस अवसर पर जब हमारी ये पहली बटालियन है, नंबर 1 बटालियन के ही कार्यक्रम, और नंबर 1 बटालियन के कार्यक्रम में हमारे अपने इंदौर से, माँ अहिल्या की नगरी से, प्रदेश भर में हमारे हर स्थान पर हमारी सरकार बनी, तब से हमने शस्त्र पूजन की परंपरा भी प्रारंभ की। क्योंकि ये बात सही है कि दशहरे के दिन रावण जलाने का जो मजा आता है, रावण का अपना एक अलग कार्यक्रम है, उसका अपना महत्व है, लेकिन रावण जलाने के साथ साथ मूल कार्यक्रम शस्त्र पूजन का होना चाहिए।
क्योंकि भगवान राम की विजय में भी सबसे बड़ी अगर उनकी ताकत रही तो उनके अस्त्र शस्त्र रहे हैं। तो हम तो अपने अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ को जीवंत करते हुए हमारी सरकार ने हर एक त्योहार, जिस त्योहार से हमको परंपरा से भी सीखने को मिलता है और भविष्य के पाठ सीखने का मौका भी मिलता है, इसलिए शस्त्र पूजन के पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं अगर इंदौर आया हूँ तो हमारे कई मंत्रियों ने अलग अलग जगह पर, मंत्री, सांसद, विधायक, हर स्थान पर शस्त्रागार में हमारे अपने इस पूजा के माध्यम से माँ अम्बे से कामना करते हुए कि शस्त्र भी हाथ में रहे और अनुशासन के दायरे में रह करके हम देश के दुश्मनों से, प्रदेश की दुष्ट विराधन शक्तियों से सदैव विजय प्राप्त करते रहे। आज इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को अपनी ओर से बधाई भी देना चाहता हूं। इन त्योहारों पर हमारे द्वारा हिंदी का दायरा बहुत अच्छा है, लेकिन जाने अनजाने हमसे भी हमारे मूल त्योहारों की कमी रह जाती है। इन त्योहारों की तो बधाई होना चाहिए। जो त्योहार और पर्व में अंतर होता है, त्योहार हमारे लिए पर्व, जैसे एकादशी पर्व, नवरात्रि पर्व, हमारे जन्माष्टमी पर्व, रामनवमी पर्व, इन पर्वों की मंगल तिथियां होती, इसलिए मंगल तिथियों पे मंगल कामना देना चाहिए। लेकिन ये त्योहार मंगल कामना के साथ साथ बधाई वाले भी हैं, जिसमें उपवास नहीं होता है। पर्वों पे तो उपवास करना पड़ता है, इस दिन तो खूब खाना रहता है। होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, आनंद मनाने का रहता है। तो दशहरे की मेरी अपनी ओर से आप सबको दोनों हाथ जोड़ के बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। शस्त्र पूजन के इस कार्यक्रम में हमारे लिए भगवान श्री राम का आज का समय तो और आनंद का है। जब अयोध्या में 550 साल के संघर्ष के बाद भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि भगवान राम ने देश में राम राज्य आया है। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे सशस्त्र बलों ने, सेना ने, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश और दुनिया के सामने भारत की ताकत का प्रकटीकरण करा, जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए और हमारी सेना और सशस्त्र बलों के लिए, जिन्होंने बहुत कम समय में हमारे एक ऐसे पड़ोसी देश जो जब देखो तब मानता नहीं, लेकिन हमारी सेना हमारी देश की आम जनता के साथ सदैव खड़ी है। उनके सुख दुख में, उनकी कठिनाई में, ऐसे समय में उनके किसी भी आक्रमण का जवाब देने में हमारी सेना सक्षम है। तो असत्य पर सत्य की विजय के इस महापर्व की मेरी अपनी ओर से बधाई। हम सब भगवान श्री राम के उस काल से लगा करके, जैसे महिषासुर मर्दनी का मैंने समय बताया, सबको स्मरण करते हुए शस्त्र पूजन से विजय भाव का आशीर्वाद हमको मिले, परमात्मा सदैव हमारे हाथ में विजय दे। इसी भावना के साथ एक और चीज जोड़ी है, यहाँ चैट जीपीटी के क्या कौन सा दिया आपने? AI चैट बॉट के माध्यम से एक नई योजना लॉन्च की है, जिसके माध्यम से हम अपनी सेना आपके समान हमारी पुलिस का भी जनता के साथ जोड़ करके उनके जीवन में जब कभी कठिनाई आए, तत्परता से जवान उसमें आधुनिक संसाधन के साथ उस दिशा में मदद करे। मेरी अपनी ओर से इस नई योजना की भी बधाई। और जैसा कि उल्लेखनीय है, हमने अपनी सरकार में तय किया है कि हमारे पुलिस के अंदर लगभग 20,000 से ज़्यादा पदों की भर्ती हम करने जा रहे हैं। चरणबद्ध रूप से 7,500 पद हर साल भरेंगे। सभी स्तर के मेरी अपनी ओर से पुलिस जवानों के लिए भी बधाई देना चाहता हूँ। हमारी सरकार के माध्यम से सभी विभागों को लेकर के ठोस नीति बनाते हुए हर एक जगह वो तत्परता से काम करे। पूरे प्रदेश के अंदर पुलिस बैंड बनाने का मसला हमने पिछले साल अनाउंस किया था। लगभग हर जिले केंद्र पर हमारा सशस्त्र बल के साथ पुलिस जवानों का भी बैंड का दस्ता होना चाहिए। इसी प्रकार से नए कानूनों को लेकर भी पुलिस के साथ भविष्य की दृष्टि से तत्परता से, दक्षता से वो ड्यूटी कर पाए, इस दिशा में भी हमारी सरकार ने पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया है। आइए हम सब संकल्प करें, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर नंबर 1 का राज्य मध्य प्रदेश बने। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आप सबको इसी सारी बातों की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।